फाइबर फ्रीलांसिंग के कोर्स में। तो आज का जो कोर्स जो आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, आज का जो लेक्चर है हमारा, वो बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें एक तो हम इंट्रोडक्शन करेंगे, हम देखेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, और फाइबर का इंट्रोडक्शन लेंगे कि फाइबर की हिस्ट्री क्या है, फाइबर एक्चुअली है क्या, फाइबर कैसे काम करता है। और उसके बाद हम कोर्स की आउटलाइंस देखेंगे कि जो 1.5 माह का हमारा जर्नी है उसके अंदर हम क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या चीज़ें हमारे कोर्स में शामिल है, क्या चीज़ें हैं। तो उसके साथ साथ कुछ थोड़ा सा मैं आपको स्किल्स का बताऊंगा कि कौन कौन सी स्किल्स आप जो है ना इजी टू लर्न है, आसानी के साथ आप लेके चल सकते हैं, आसानी के साथ सीख सकते हैं। ठीक है, और उनको यूज़ करते हुए फाइवर के ऊपर आप उसको सेल कर सकते हैं और अपनी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए हम कायदा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग है क्या। ठीक है, क्यों जो ना हर बंदा फ्रीलांसिंग करना चाह रहा है, खासतौर पे आज के दौर में पिछले चंद सालों से जो इसका बूम आया हुआ है, क्या वजह है उसकी, और जो है ना क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके डूज एंड डोंट्स हैं। तो फ्रीलांसिंग से मुराद बेसिकली जो आसान लफ्जों में अगर हम इसकी डिफाइन करें, तो वो ये होता है कि वर्क फ्रॉम द होम। ठीक है, यानी आप अपने घर से बैठ के इसको काम करते हैं, और आपको अपना अपना प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, क्लाइंट्स को डिलीवर करते हैं, क्लाइंट्स आपको पे कर देता है। इसमें आपको ऑफिस जाने की पाबंदी नहीं है, आपको 9 to 5 किसी ऑफिस में बैठने की पाबंदी नहीं है, आप किसी को जवाबदेह नहीं है, आप अपने बॉस खुद हैं। और आपने अपने वर्किंग आवर्स खुद डिसाइड करने हैं। अल्टीमेटली आपको वर्किंग आवर डिसाइड तो करने पड़ते हैं, डिसिप्लिन एक बनाना पड़ता है, फिर ही कोई भी फील्ड हो, चाहे फिजिकल वर्क हो चाहे फ्रीलांसिंग हो, आपको जो है ना एक डिसिप्लिन तो फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, इसमें सिर्फ ये है कि आप अपनी मर्जी के वर्किंग आवर्स डिसाइड कर सकते हैं, जिन आवर्स में आप कंफर्टेबल हैं, जिन आवर्स में आप इजी होके काम कर सकते हैं, आप उन आवर्स वो आवर्स सेलेक्ट कर सकते हैं और उन आवर्स में आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है जी। उसमें फिर वो कौन सी स्किल्स आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बेशुमार स्किल्स हैं। ठीक है, तो उससे पहले बात करते हैं कि टॉप फ्रीलांस मार्केट्स कौन सी हैं। टॉप फ्रीलांस मार्केट्स में जो आजकल चल रही है उसमें सबसे पहले फाइवर ही आता है, और उसके बाद फिर अपवर्क और freelancers.com वगैरह आते हैं। ठीक है, फिर अपवर्क और फाइबर को आप मतलब हम इसे फर्स्ट सेकंड नहीं कह सकते, इक्वल लेवल्स की बोल सकते हैं हम। दोनों की अपनी अपनी स्पेशलिटी है, दोनों के अपने अपने पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं। ठीक है जी। तो चलें, अच्छा ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया फाइबर का। ठीक है, उसके बाद अब सॉरी, ये इंट्रोडक्शन हो गया फ्रीलांसिंग का। उसके बाद हम बात करते हैं फाइबर की। फाइबर क्या है, तो इधर भी मैं आपको बताता हूँ कि स्किल्स कौन कौन सी आप फाइबर पे सेल कर सकते हैं, उसके हम आगे जाके बात करते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो है जो आपको एक लाइन नजर आ रही है, कन्वर्ट योर स्किल्स इनटू मनी। ठीक है, ये क्यों लिखी है मैंने इधर, इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई भी स्किल्स है, डिजिटल स्किल्स जो आप स्किल इस आज के दौर में आप सीखते हैं, चाहे आप वीडियो एडिटर हैं, चाहे आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, चाहे आप सोशल मीडिया मार्केटर हैं, चाहे आप कंटेंट राइटर हैं, कोई भी स्किल है, कुछ भी आप करते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली उस स्किल्स को हमारा सीखने का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये होता है कि हमने उस स्किल्स को यूज करते हुए अपने लिए अर्निंग जनरेट करनी है, हमने उसे इनकम सोर्स बनाना है। ठीक है, तो इनकम सोर्स कैसे बनाएंगे, किसी भी चीज को इनकम सोर्स बनाने का जो है ना दो तरीके हैं आपके पास। एक, आप फिजिकल मार्केट में काम करें। ठीक है, और अपना ऑफिस बनाएं, उसकी ब्रांडिंग करें, एडवर्टाइजमेंट करें, काम करें। दूसरा ये है कि आप ऑनलाइन जो है ना इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को शो अप करें, इंटरनेशनल मार्केट से क्लाइंट हंट करें और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करें। अब दोनों जो मार्केट्स हैं दोनों से ही आपकी अर्निंग जनरेट हो जाती है, फिजिकल मार्केट से भी हो जाती है, ऑनलाइन मार्केट से भी हो जाती है। लेकिन दोनों में जो अर्निंग का लेवल है उसका बहुत फर्क है। लोकल मार्केट में, फिजिकल मार्केट में आप लोकल क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स होते हैं। ऑनलाइन मार्केट में आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, और आपकी क्लाइंट्स की लिमिट कोई नहीं होती, पूरी वर्ल्ड आपके लिए ओपन है, पूरी वर्ल्ड का क्लाइंट आपके लिए ओपन है। तो जहां पे बात आती है इंटरनेशनल मार्केट को अप्रोच करने की, ऑनलाइन मार्केट को अप्रोच करने की, वर्ल्ड के क्लाइंट को हंट करने की,
तो वहां पे फिर फाइबर आता है। ठीक है, या फाइबर लाइक प्लेटफॉर्म जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म है अपवर्क वगैरह वो आते हैं। तो उसमें फिर जो है ना फाइव स्किल आपकी हर किसी की अपनी अपनी है। ठीक है, आप कोई ग्राफिक डिजाइनर है, आप में से कोई वीडियो एडिटर है, कोई कंटेंट राइटर है, कोई सोशल मीडिया मार्केटर है। हर किसी की अपनी अपनी स्किल है। लेकिन जो चीज आपको कॉमन करती है, जो हर बंदे की जरूरत है, जो अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करना चाहते हैं और ऑनलाइन मार्केट में काम करना चाहते हैं, तो जो चीज कॉमन है वो फाइवर है। आप में से हर बंदा की जरूरत है फाइबर को सीखना, फाइबर काम कैसे करता है, फाइबर पे काम कैसे किया जाता है, फाइबर का वर्किंग पैटर्न क्या है, फाइबर का लेआउट क्या है, फाइबर कैसे चीज़ों को लेके चलता है, कैसे आप फाइबर को यूज़ करते हुए अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो ये सीखना हर किसी के लिए ज़रूरी है जो कि इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करना चाहता है। तो यहाँ पे फिर जो है ना आपके काम आता है फाइबर बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपकी स्किल्स को मनी में कन्वर्ट करता है। फाइवर इटसेल्फ हम कह सकते हैं कि इटसेल्फ ये स्किल नहीं है। स्किल है आपकी वीडियो एडिटिंग, स्किल है आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग, स्किल है आपकी कंटेंट राइटिंग, स्किल है आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग और इस तरह की दूसरी स्किल्स। फाइवर एक प्लेटफॉर्म है जो आपकी स्किल्स को आपको हेल्प करता है कि आप इंटरनेशनल क्लाइंट को हंट करें, इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करें और अपनी स्किल्स को मनी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है जी। तो अब इसकी हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री ये है कि ये बेसिकली 2010 में जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया गया फाइबर। तो जैसे ही ये इंट्रोड्यूस कराया गया तो बड़ी तेजी के साथ ये फ्रीलांसर्स के अंदर मकबूल हुआ। ठीक है, उसकी जो है ना मकबूल होने की वजूहत वो अभी हम डिस्कस करते हैं, क्यों ये इतनी तेजी से इसमें बूस्ट आया। फ्रीलांसर्स जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे जो पहले गुरु वगैरह होते थे, फ्रीलांसर्स भी होता था, तो उस पे जो काम कर रहे थे फ्रीलांसर्स, वो बड़ी तेजी के साथ फाइबर के ऊपर भी शिफ्ट हुए, वो भी शिफ्ट हुए और नए फ्रीलांसर्स की फर्स्ट चॉइस फाइबर बन गया। ठीक है, यानी नया फ्रीलांसर्स जो पुराने प्लेटफॉर्म थे उन पे जाने की बजाय फाइबर को प्रेफर करता था कि मैं पहले फाइबर पे काम स्टार्ट करूंगा। क्यों करता था अब हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उसमें फिर आ जाता है इसकी वजूहत है कुछ कि वो क्यों फ्रीलांसर इसको प्रेफर करते थे। सिक्योर, एक तो सिक्योर है। सिक्योर से मुराद ये है कि इसमें आपके साथ स्कैम के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, 0%। ठीक है, बिल्कुल भी स्कैम के चांसेस इसमें आपके अंदर आपके साथ स्कैम होने के चांसेस नहीं है, अनटिल अनलेस कि आप फाइबर की जो पॉलिसीज हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको जब तक आप फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली। जब आप उनको फॉलो नहीं करते, उनके अगेंस्ट जाते हैं, फिर आपके साथ स्कैम होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। क्योंकि फाइबर का जो पॉलिसीज हैं, उसका जो फ्रेमवर्क है, जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो डिजाइन ही इस तरह किए गए हैं कि ना तो फ्रीलांसर के साथ स्कैम हो सके और ना ही क्लाइंट के साथ स्कैम हो सके। कैसे, वो अभी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। तो आपकी सॉरी, ये बात होने के लिए स्कैम की, स्कैम फ्री और सिक्योर से मुराद ये है कि आपकी पेमेंट्स सिक्योर है। ठीक है, पेमेंट सिक्योर है, क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पेमेंट सिक्योर है। अगर उसको मतलूबा काम नहीं मिलता, उसकी मर्जी का काम नहीं होता, तो फाइबर उसकी पेमेंट रिटर्न भी करवा देता है। और अगर आपने काम कर दिया है तो फिर ये पॉसिबल नहीं है कि आपको पेमेंट ना हो। आपकी पेमेंट 110% सिक्योर है फाइबर के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद लेआउट, यानी उसका जो वर्किंग स्टाइल है, जो उसका वर्किंग पैटर्न है, उसका लेआउट है, जो उसका डिजाइन है फाइबर का, वो इजी है एज कंपेयर टू अपवर्क वगैरह जो है, उनकी निस्बत वो इजी है। इसीलिए ये बिगनर फ्रेंडली है। बिगनर फ्रेंडली मतलब जो नए फ्रीलांसर्स आते हैं, जो अभी काम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रीलांसर्स पे, उनको सूट करता है क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू हैंडल है, इजी टू ऑपरेट है। ठीक है, तो न्यू फ्रीलांसर्स को ये जो है ना वो फेवर करता है। नए फ्रीलांसर्स इसको प्रेफर इसी वजह से करते हैं कि इस पे जो है ना वो काम करना आसान है इन द स्टार्ट। दूसरी वजह इसकी ये है एज जो है कि इस पे फ्री है हर कुछ फाइबर पे। फाइबर पे आपको 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। ठीक है, आप फाइबर का अकाउंट बनाते हैं स्टार्ट में। ठीक है, और उसके बाद आप फाइबर पे अपनी गिग बनाते हैं। गिग क्या होती है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। शॉप होती है फाइबर के ऊपर जिसपे आपको ऑर्डर्स आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप क्लाइंट के साथ कांटेक्ट करना शुरू करते हैं, क्लाइंट आपके साथ कांटेक्ट करना शुरू होता है। आपकी जो शॉप होती है फाइबर के ऊपर, जिसको हम गिग बोलते हैं,
तो वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स को शो होती है ऑटोमेटिकली। जब कोई क्लाइंट आता है, अपना सर्च करता है कि मैंने ये काम करवाना है, तो आपकी शॉप क्लाइंट को शो होती है, वो खुद आपसे कांटेक्ट करता है। ठीक है। तो उसके बाद फिर आप क्लाइंट के साथ डिस्कशन करते हैं अपने ऑर्डर्स पे, अपने रेट्स पे। तो उसके बाद आपको ऑर्डर आता है, ऑर्डर पे काम करते हैं, आप ऑर्डर कंप्लीट करते हैं, उसको डिलीवर करते हैं। क्लाइंट चेक करता है ऑर्डर को, वो कहता है जी ओके, मेरी मर्जी के मुताबिक काम हो गया है। वो आपकी पेमेंट क्लियर करता है। उस मौके पे उस मौके पे जब जब आपकी पेमेंट क्लाइंट की तरफ से क्लियर हो जाती है, फिर फाइवर अपना कमीशन काटता है। 20% कमीशन होता है फाइवर का। यानी अगर आपने $5 का काम किया है, तो $4 फाइवर आपको दे देगा, $1 अपना कमीशन रख लेगा। अब इस प्रोसीजर में आपका पहला ऑर्डर आपको क्लाइंट अगले दिन ही मिल गया। ठीक है, आपको क्लाइंट मिलने में 1 हफ्ता लग गया, आपको क्लाइंट मिलने में 2 हफ्ते लग गया, महीना लग गया। फाइवर आपसे ₹1 भी चार्ज नहीं करता। चाहे आप डेली बेसिस पे 10 क्लाइंट्स के साथ डिस्कशन करते हैं, आप डेली बेसिस पे 50 क्लाइंट्स के साथ डिस्कशन करते हैं, आप 500 क्लाइंट्स के साथ डिस्कशन करते हैं, फाइवर ₹1 भी चार्ज नहीं करता आपसे। ना अकाउंट बनाने में, ना अकाउंट को मेंटेन करने में, ना क्लाइंट के साथ डिस्कशन करने में। जो दूसरे प्लेटफॉर्म है, उन पे हर चीज फ्री नहीं है। ठीक है, उन पे हर चीज फ्री नहीं है। उन पे थोड़े से रिसोर्सेज फ्री हैं, उसके बाद आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको चीजें बाय करनी पड़ती हैं। तो जो कि न्यू फ्रीलांसर्स के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो ये जो मेजर वजह है फ्रीलांसर्स की फाइवर को प्रेफर करने की। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी वजह है फाइवर के ज्यादा फेमस होने की, क्लाइंट फ्रेंडली भी है। फ्रीलांसर्स फ्रेंडली तो है ही है, बिगिनर फ्रेंडली तो है ही है, क्लाइंट फ्रेंडली भी है। क्लाइंट फ्रेंडली कैसे है? एक तो ऊपर वाले 2 पॉइंट, सिक्योर है, क्लाइंट की पेमेंट भी सिक्योर है, क्लाइंट के साथ भी फाइवर का जो मॉडल है वो इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो क्लाइंट के लिए भी सिक्योर है और स्कैम फ्री है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, फाइवर का जो लफ्ज है वो 5 से निकला है, FIVE, 5 मतलब 5। तो फाइव फाइबर इसका मतलब ये है कि जो फाइबर पे आप प्राइस रख सकते हैं ना अपने प्रोजेक्ट्स की, वो $5 से शुरू कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, यानी और ज्यादातर न्यू सेलर कम से कम प्राइस आप $5 रख सकते हैं। और ज्यादातर न्यू सेलर्स जो उनका रूटीन वर्क होता है, थोड़ा बहुत काम होता है, बेसिक जो उनका पैकेज होता है। अब ये पैकेज क्या होता है, ये भी मैं अभी अभी दिखाता हूँ आपको। बेसिक पैकेज क्या होता है, के ऊपर $5 अपनी प्राइस रखते हैं, जो कि बहुत थोड़ी सी प्राइस है। तो क्लाइंट्स को फिर इस फाइवर पे ओवरऑल प्राइसेस भी जो है ना फ्रीलांसर्स की, वो कम है एज कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म, अपवर्क और फ्रीलांसर्स वगैरह। तो नेचुरली क्लाइंट क्यों ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाएगा जिसपे उसको काम महंगा हो रहा है? अपवर्क पे जो काम $50 में होता है, या $80 में होता है, या $100 में होता है, फाइवर पे जो फ्रीलांसर्स हैं वही काम $10, $20, $30 में कर देते हैं। तो फिर क्लाइंट क्यों जाएगा एक महंगे प्लेटफॉर्म की तरफ, जबकि उसका उसी क्वालिटी का काम, उसी सेम टू सेम क्वालिटी में, सेम टू सेम स्टैंडर्ड में उसका काम जो है ना आधे से भी कम पैसों में हो रहा है। तो इसलिए ये यानी फाइबर का जो बूम मिला है फाइबर को, ये फाइबर जो प्रेफरेबल एक फेमस प्लेटफॉर्म बन गया है, वो बिगनर्स फ्रेंडली और क्लाइंट फ्रेंडली, टू वेज फ्रेंडली होने की वजह से बन गया है। ठीक है जी। तो ये एक इंट्रोडक्शन था फाइबर का। अच्छा, अब हम कोस्ट लाइन पे जाने से पहले मैं आपको एक फाइबर का आउटलुक दिखाता हूँ कि फाइबर एक्चुअली है क्या, और फाइबर कैसे काम करता है, कैसा दिखता है, क्या इसमें होता है। ये देखिए, मैंने fiverr.com ओपन किया हुआ है, ये अभी मैं एज ए क्लाइंट आया हूँ। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब कौन कौन सी स्किल्स, पहली बात हुई थी कि आप कौन कौन सी स्किल्स फाइवर पे सेल कर सकते हैं, तीन चार आपको बताई थी। कैनवा, और ग्राफिक डिजाइनिंग, और सोशल मीडिया मार्केटिंग, और वीडियो एडिटिंग। ये तीन चार स्किल्स वो हैं जो इजी टू लर्न है, आसानी से सीखी जा सकती हैं, थोड़े अरसे में सीख के इन पे काम स्टार्ट किया जा सकता है, और फाइवर पे सेलिंग और अर्निंग स्टार्ट की जा सकती है। लेकिन अब आप इस पे हंड्रेड्स ऑफ स्किल्स हैं। ये तीन चार जो आपको बताई हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे बताई हैं, और इजी टू लर्न है इसलिए बताई गई हैं। अब ये देखिए, अब कितने, फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिजाइनिंग से रिलेटेड है, आपकी फील्ड है ग्राफिक डिजाइनिंग, तो ये ग्राफिक डिजाइनिंग एक कैटेगरी शो हो रही है। अब उसके नीचे देखिए उसकी कितनी फील्ड शो हो रही हैं। अब ये काउंट कर लें आप, ये पूरा पेज जो है,
एक दो तीन चार कॉलम जो शो हुए हैं, और चार, हर कॉलम में कोई 15 15 20 20 स्किल्स, डिफरेंट स्किल्स के नाम लिखे हुए हैं। इनमें से कोई भी स्किल सीख के आप फाइवर पे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ डिजाइनिंग से रिलेटेड स्किल्स हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग एंड टेक आपकी फील्ड है, तो ये प्रोग्रामिंग एंड टेक के आप देख लें कितनी फील्ड है। ये भी चार कॉलम है, हर कॉलम में 15 15 20 20 स्किल्स एनालिस्ट है। ठीक है जी, ये देखें, बहुत लंबे कॉलम नीचे जा रहे हैं। उस आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अगर आपकी फील्ड है, तो ये देखें डिजिटल मार्केटिंग में कितनी स्किल्स हैं जो कि आप ये लेके चल सकते हैं। कोई भी इनमें से सीख के आप उसको लेके चल सकते हैं। उसके बाद वीडियो एंड एनिमेशन, जिनकी फील्ड वीडियो एडिटिंग है, एनिमेशंस है, तो वो उनके लिए ये देखिए एक लंबी चौड़ी लिस्ट है स्किल्स की। ये सारी की सारी स्किल्स आप भी जो है ना सीख के, इनमें से कोई भी सीख के आप फाइवर पे सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद वीडियो एनिमेशन, और सो वीडियो एनिमेशन होगी। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, अगर आप कंटेंट राइटिंग आप लिखना जानते हैं, आपको लिखना आता है, तो ये देखें ये कितनी लंबी चौड़ी फील्ड है कंटेंट राइटिंग की। कितनी इसके अंदर स्किल्स हैं, जिनके कोई भी दो चार सीख के, एक भी सीख के, तो आप उस पे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह म्यूजिक एंड ऑडियो के हैं, और बिजनेस है। अच्छा, अब देखिए, अब ये काम कैसे करता है। फॉर एग्जांपल, मैं क्लाइंट हूँ, हम कहते हैं जी, मैंने अपने किसी इदारे के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए अपने लोगो बनवाना है। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ जी मुझे लोगो बनवाना है, तो मैं इधर सर्च बार में लिखता हूँ लोगो डिजाइन। सर्च बार के अंदर मैं लिखता हूँ लोगो डिजाइन। तो ये देखें, अब ये एक पेज खुल गया मेरे पास, लोगो डिजाइन का होम पेज। ठीक है जी। तो अब बेसिकली क्या है, ए, ये देखिए इसके रिजल्ट्स देखिए कितने हैं। रिजल्ट्स, ये टॉप लेफ्ट साइड पे ये रिजल्ट्स शो हो रहे हैं, 1,60,000 प्लस। ठीक है, 1,60,000 से ज्यादा लोग फाइवर पे सिर्फ लोगो डिजाइनिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। और हम सर्च करेंगे और भी आएंगे। ये लोगो डिजाइनिंग की 1,60,000 लोग सर्विसेज दे रहे हैं, सिर्फ लोगो डिजाइनिंग की। इससे आप फाइवर का वॉल्यूम, फाइवर के जो इसका साइज है सेटअप का, उसका आइडिया कर लें कि ये एक स्किल है सिर्फ लोगो डिजाइनिंग, छोटी सी स्किल, और उस पर 1.5 लाख से ज्यादा लोग सर्विसेज दे रहे हैं। अच्छा, अब मैंने सर्च कर लिया, मैं एज ए क्लाइंट आया हूँ, लोगो डिजाइन मैंने सर्च कर लिया। अब ये पहला पेज खुल गया मेरे पास। ठीक है, इस पे 50 60 गिग्स, ये जो स्केयर्स आपको रेक्टेंगल से शो हो रही हैं, ये गिग्स हैं। बेसिकली फाइबर के ऊपर जो आपकी शॉप होती है ना, पहले आप अकाउंट बनाते हैं, वो अकाउंट जस्ट लाइक रजिस्ट्रेशन आपकी होती है फाइबर के ऊपर। उसके बाद हम गिग बनाते हैं, जो आपकी शॉप होती है एक्चुअली उसके ऊपर क्लाइंट ऑर्डर प्लेस करता है। ये गिग्स हैं, ये गिग्स शो हो रही हैं, रेक्टेंगल्स जो शो हो रही हैं, ये गिग्स शो हो रही हैं। ठीक है, अब मैं इन सबको देखता हूँ कि अच्छा इनमें से कोई मुझे सूटेबल लगती है। मैं इनके टाइटल्स पढ़ता हूँ, ये नीचे टाइटल्स लिखे हुए हैं, ये जो हैं ये टाइटल्स लिखे हुए हैं। तो मुझे कोई एक सूटेबल लगती है इनमें से कोई, मैं ये वाली खोल लेता हूँ, ओपन लिंक न्यू टैब करके। ठीक है, तो ये गिग जो है ना, अब मेरे सामने इस शेप में ओपन होगी। ठीक है, अब देखिए। अच्छा, तो अब ये देखिए, इधर इसने पैकेज बनाए हुए हैं, ये इस ऊपर उसने अपना टाइटल लिखा है। और ये राइट साइड पे देखिए, उसने बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम पैकेजेस बनाए हुए हैं। ठीक है, और अच्छा, इसको हम एक मिनट जस्ट, इसको हम पीकेआर में अमाउंट शो हो रही है, हम इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं। ये देखें। अच्छा, अब बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, फाइवर आपको सहूलत देता है, जब हम ये बनाएंगे ना, आपको सिखाएंगे सारा। फाइवर आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप 3 पैकेज प्री पेड बना के रख दें क्लाइंट के लिए, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। ठीक है, आप उसमें बेसिक में जो थोड़ा मुख्तसर सा काम करते हैं और उसका रेट कम होता है, जैसे इसने जो है ना, वो कह रहा है जी एक लोगो बना के दूंगा और $20 लूंगा उसके। स्टैंडर्ड में वो कहता है जी 3 लोगो बना के दूंगा मैं, और $55 इसकी मैं चार्ज करूंगा। प्रीमियम में
वो कहता है जी चार लोगोज बना के दूंगा और $85 मैं चार्ज करूंगा। और नीचे उनकी उसने डिटेल्स लिखी हुई है कि क्या काम कैसे और कितना कितना करके देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली बताना मकसद ये था कि फाइबर का फ्रेमवर्क कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल ऐसे जस्ट ऐसे ही आपने ये चीजें बस आपने तैयार करनी है। ठीक है, ये नीचे गिग डिस्क्रिप्शन होती है। इसको इसमें आप अपनी स्किल के बारे में डिटेल से बताते हैं, आप कौन है, क्या एक्सपीरियंस है आपका, कितने अरसे से काम कर रहे हैं, एक्सपर्टीज लेवल क्या है आपका। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूंगा। तो ऑर्डर प्लेस करने का जो प्रोसीजर है, 2-3 स्टेप्स होते हैं उसके, वो कंटिन्यू हो जाएंगे, वो मैं स्टेप्स पूरे करूंगा और इस बंदे की गिग पे, इस बंदे की शॉप पे मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। क्लियर है जी? फाइवर का फ्रेमवर्क, फाइवर कैसे काम करता है, फाइवर क्यों मशहूर है, और जो है ना फ्रीलांसर्स में क्यों मशहूर है, क्लाइंट्स में क्यों मशहूर है, क्लाइंट्स फ्रीलांसर्स क्यों प्रेफर करते हैं, क्लाइंट्स क्यों प्रेफर करते हैं, और इसकी जो एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स क्यों ये टॉप पे आता है। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं हमारी कोर्स आउटलाइंस का, कि इस कोर्स में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, क्या क्या चीजें हमने कवर करनी है, क्या क्या चीजें। अव्वल तो ये वैसे मतलब हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है। ठीक है, इसमें हम A to Z फाइबर को सिखाते हैं, और बेसिक टू एडवांस लेके चलते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम ना सिखाते हो फाइबर से रिलेटेड आपको। जो है ना वो बिल्कुल भी किसी और जगह से फिर सीखने की जरूरत महसूस नहीं होगी, जब एक दफा आप जो है ना इसको सारी चीजों को अच्छे तरीके से सीख लेंगे। तो उसमें अब आते हैं लेक्चर 1 जो होगा, जो यानी कि लेक्चर नंबर 2, फर्स्ट प्रैक्टिकल लेक्चर फर्स्ट होगा हमारा, वैसे लेक्चर नंबर 2 जो आज के लेक्चर के बाद होगा, उसमें हम प्रोफाइल क्रिएशन, या फाइबर पे जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसके लिए प्रोफाइल क्रिएशन का लफ्ज बोला जाता है, प्रोफाइल क्रिएट करेंगे हम फाइबर के ऊपर। तो उस पे बेसिकली वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है कि हम फाइबर पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, खुद को रजिस्टर करेंगे फाइबर के ऊपर, अपना प्रोफाइल बनाएंगे। अब उसके कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, कोई उसके 4-5 स्टेप्स हैं, वो सारे स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन आपको गाइड किया जाएगा। हर स्टेप्स की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ टेक्निकलिटीज हैं, कुछ बातें हैं जो आपको जेन में, अगर आप जो जेन में रखनी है उसको बनाते हुए, अगर आप उन चीज़ों को मिस कर जाएंगे तो आपका प्रोफाइल इतनी अच्छी क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, फाइबर तो जब अगर आपकी प्रोफाइल जो है वही बेसिकली क्लाइंट के ऊपर फर्स्ट इंप्रेशन डालती है, और आपने सुना होगा सब लोगों ने, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो इसलिए प्रोफाइल को अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप तमाम स्टेप्स पूरे करना और सही तरीके से पूरा करना बहुत जरूरी है। उनकी जो टेक्निकलिटीज हैं उनको जेन में रखना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और अकाउंट अप्रूवल में भी फिर अप्रूवल स्ट्रेटजी के जो फाइवर की अप्रूवल स्ट्रेटजी क्या है, अकाउंट फौरी तौर पे आपका अप्रूव हो जाए। और हमारे जो है 98% स्टूडेंट्स का फौरी तौर पे अकाउंट विद इन आवर्स, आप अकाउंट कंप्लीट करते हैं और विद इन आवर्स आपका अप्रूव हो जाता है फौरी तौर पे। तो अगर लेकिन अब जो बच्चे जिनका नहीं होता, जो 2% पीछे रह जाते हैं, उसकी वजह ये होती है कि ये स्टेप बाय स्टेप गाइड में जो बातें उनको बताई जाती हैं, उन्होंने ध्यान से लेक्चर नहीं सुना होता, ध्यान से उन्होंने बाद में जब रिकॉर्डिंग मिलती है रिकॉर्डिंग नहीं सुनी होती, कुछ चीजें मिस कर जाते हैं, कुछ पॉइंट्स मिस कर जाते हैं, या जिस तरह उनको बताया जाता है उस तरह कंप्लीट नहीं करते, तो फिर उनका अकाउंट रिव्यू में चला जाता है, वो फाइवर रिव्यू में डाल देता है, पेंडिंग में डाल देता है। तो फिर उसको फिर कॉन्टेक्ट सपोर्ट के साथ बात करके उसको सेट करवाना पड़ता है, उसको अप्रूव करवाना पड़ता है। ठीक है जी, तो यानी पहला जो लेक्चर हमारा लेक्चर हो, फर्स्ट प्रैक्टिकल लेक्चर, वैसे जो है ना लेक्चर नंबर 2 नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा, उसके अंदर हम फाइवर प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे प्रोफाइल क्रिएशन का प्रोसीजर। नेक्स्ट, उसके बाद फिर प्रोफाइल बना लिया आपने, फिर उसकी एसईओ कैसे करनी है, एसईओ से मुराद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से मुराद ये होता है कि फाइवर का जो सर्च इंजन है, जो उसका लोगरिथम है, उसके अंदर आपने सर्च में कैसे लेके आना है उसको। ठीक है, सर्च में कैसे लेके आना है ताकि आपकी जो है ना वो शॉप जो है, आपका प्रोफाइल जो है, आपकी गिग जो है उसके ऊपर जो है ना क्लाइंट के सामने दूसरों से पहले शो हो। ठीक है, तो उसमें भी कीवर्ड्स का रोल होता है।
कीवर्ड्स क्या हैं, कैसे सर्च किया जाता है, कैसे तैयार किए जाते हैं, क्या इनका तरीकाकार होता है, अच्छे कीवर्ड्स कौन से हैं, बुरे कीवर्ड्स कौन से हैं, अच्छा कीवर्ड्स कैसे डिसाइड करेंगे हम कि ये अच्छा कीवर्ड है, और बुरा कीवर्ड्स को कैसे, किन बातों पे हम डिसाइड करेंगे कि ये बुरा कीवर्ड है। ठीक है, ये हम प्रोफाइल मेकिंग के टाइम पे उसमें लगाए जाते हैं कीवर्ड, जिनका जो फिर आपको रैंक करवाने में, एसईओ में हेल्प आउट करते हैं। तो ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कीवर्ड्स के बारे में बताया जाएगा। बेसिकली कीवर्ड्स पे दो लेक्चर है हमारे, लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसने आपको फाइवर की सर्च के अंदर लेके आना है। ठीक है, तो वो अभी मैं आपको आगे नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे। ठीक है, मैं फाइवर पे जाके दिखाता हूँ आपको वेबसाइट पे किसी कीवर्ड्स आपको कैसे हेल्प करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कीवर्ड्स। स्पेशली ये जो है डिटेल से डिस्कस किया गया है, 2 लेक्चर रखे गए हैं। नेक्स्ट, गिग क्रिएशन। अब देखिए इसमें गिग में क्या है, व्हाट इज गिग, वो अब मैंने पहले भी बता दिया आपको, अब फिर से बताता हूँ एक दफा। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी एसईओ कैसे की जाती है, और इसको बनाया कैसे जाता है, गिग क्रिएशन में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, टाइटल कैसे बनाना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, कीवर्ड्स कैसे तलाश करने हैं, एफएक्यूज, और गिग इमेज क्रिएशन। गिग इमेज कैसी होनी चाहिए, अच्छी गिग इमेज कौन सी होती है, बुरी गिग इमेज कौन सी होती है, गिग इमेज बनाते हुए कौन से चीज़ों का ध्यान रखना है। अब मैं आपको दिखा दूं कि ये चीज़ें कौन सी हैं, मैं जिन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। जैसे पहले मैंने आपको बताया, जैसे ये है, तो ये जो रेक्टेंगल्स आपको शो, हमने लोगो डिजाइनिंग सर्च किया था एज ए क्लाइंट, तो ये जो रेक्टेंगल्स शो हो रहे हैं आपके पास, ये गिग्स हैं। ठीक है, गिग्स हैं। अच्छा, अब जो हम बात कर रहे थे ना एसईओ की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, के वो उसको कीवर्ड्स लगाने हैं, इंपॉर्टेंट हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए जरा, मैं आपको ध्यान से सुने, ये बात समझने वाली है। मैं एज ए क्लाइंट आया फाइवर की वेबसाइट पे, मैंने वहां पे सर्च किया कि मुझे लोगो बनवाना है, मैंने लोगो डिजाइन सर्च किया। ठीक है, तो ये 1,60,000 रिजल्ट्स मेरे सामने शो हो गए। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो फिगर शो हो रहा है 1,60,000 का। तो अब ये पहले पेज पे जो 50 के करीब मुझे गिग्स शो हुई, ये जो गिग्स हैं 50 के करीब पहले पेज पे शो होती हैं, और आगे पेजेस बन जाते हैं, ये 1 2 3 4 5, देखिए 10 और 10 से ऑनवर्ड चलता जा रहा है काम। अब 1.5 लाख लोग लोगो डिजाइनिंग की गिग बना के बैठे हुए हैं, उन 1.5 लाख में से ये 50 बंदे ही पहले पेज पे क्यों आए। ठीक है, ये 50 बंदे ही पहले पेज पे क्यों आए, और ये जो 50 पहले पेज पे आ गए हैं, इनमें से जो ऊपर वाली 3 4 लाइनें हैं, ऊपर वाली 3 4 रोज हैं, ये ऊपर कैसे आ गए, और जो नीचे रह गए हैं वो नीचे क्यों रह गए, और जो अगले पेजेस पे चले गए हैं, 10वें पेज पे भी ज़ाहिर है कुछ होंगे, 10वें से आगे भी पेज है, वो पीछे वाले पेजेस पे क्यों चले गए। तो ये है, इसमें रोल है इनके कीवर्ड्स का। ठीक है, इसमें रोल है, इन्होंने कीवर्ड्स अच्छे लगाए हैं, इन्होंने, अब जो इस वजह से वो सर्च इंजन के लॉगरिथम के अंदर सर्च में आ रहे हैं, वो लॉगरिथम उनको अच्छे तरीके से पहले पेज पे शो करवा रहा है। उसके बाद दूसरी चीज, इनका जब हम इसको ओपन करते हैं, तो ये नीचे भी लिखा हुआ आ रहा है टाइटल, ये जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है, दो, 1 लाइन 1.5 लाइन, ये टाइटल है। तो जब इनको ओपन करते हैं तो ये टाइटल शो होता है ऊपर आपको, इनका इन्होंने टाइटल अच्छे तरीके से डिजाइन किया अपना। ठीक है, इन्होंने टाइटल के अंदर कीवर्ड्स का यूज होता है, इन्होंने टाइटल के अंदर कीवर्ड्स का यूज अच्छे तरीके से किया है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी कि टाइटल कैसे लिखा जाता है, टाइटल के अंदर कीवर्ड्स का यूज कैसे होता है, फिर ये गिग इमेज, ये जो पिक्चर शो हो रही है ना आपको, ये सारी गिग्स के अंदर जो रेक्टेंगल है इसको ओवरऑल, इसको गिग बोलते हैं, और इसके अंदर जो पिक्चर शो हो रही है इसको हम गिग इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो इसको गिग इमेज बोलते हैं। तो गिग इमेज कैसे बनाई जाती है, अच्छी गिग इमेज कौन सी है, बुरी गिग इमेज कौन सी है, और कैसे बनाई जाती है, किन, और गिग इमेज बनाते हुए किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों से अवॉइड करना है। तो ये इस पे पूरा एक लेक्चर है हमारा सिर्फ गिग इमेज के ऊपर, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है गिग इमेज का क्लाइंट को अट्रैक्ट करने में। जब आपके सामने ये 50 गिग्स खुली है ना, तो सबसे पहले क्लाइंट गिग्स इमेजेस को ही देखता है, तो जो गिग इमेज उसे अच्छी लगती है उसके ऊपर उसकी आंखें ठहर जाती हैं, फिर वो दूसरे नंबर पर उसका टाइटल पढ़ता है, उसको टाइटल अच्छा लगता है, तो फिर वो उसको ओपन करता है, यहाँ तक आता है। ठीक है, तो इस पे एक पूरा लेक्चर हमारा है कि गिग इमेज की प्रॉपर्टीज क्या है, अच्छी कौन सी है, बुरी कौन सी है, कैसे बनानी है, और इसको कैसे बनाना है।
ठीक है, ये हम देखेंगे। उसके बाद फिर आ जाते हैं पैकेजेस, बेसिक, स्टैंडर्ड, मीडियम। ये पैकेज कैसे बनाने हैं। उसके पैसे आ जाता है अबाउट द गिग, गिग डिस्क्रिप्शन। ये बेसिक चीज बना दे गिग डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर आप बताते हैं डिटेल के साथ कि जो मैंने गिग बनाई है, जो सर्विसेज मैं दे रहा हूँ, उसमें मेरी एक्सपर्टीज क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, और मैं इसमें मेरी एक्सपर्टीज क्या है, और मैं क्या सर्विसेज देता हूँ, मैं क्लाइंट को क्या चीज़ ऑफर कर रहा हूँ, क्यों आप मुझे ऑर्डर करें, मेरी खास खास बातें क्या है, मेरी खसूसियात क्या है कि आप दूसरों को छोड़कर मुझे ऑर्डर करें। ये सारी चीज़ें आप गिग डिस्क्रिप्शन के अंदर क्लाइंट को बताते हैं। उसके बाद नीचे आ जाए तो फिर ये पैकेजेस की डिटेल इधर नीचे फिर शो हो रही है। और उसके नीचे फिर होते हैं एफएक्यूज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस लगाने चाहिए, किस तरह के नहीं लगाने चाहिए, कैसे लगाते हैं, तो ये सारा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। इस पे भी एक हमारा पूरा लेक्चर है। ठीक है जी। तो ये एक गिग का ओवरव्यू था आपका। और इसमें ये सारी बातें हमने कवर कर ली हैं। गिग क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एसईओ कैसे की जाती है, और टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, ये सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी। इनका रोल होता है कीवर्ड्स का खास तौर पे, और कीवर्ड्स को एडजस्ट किया जाता है टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर, और ये सारी चीज़ों को हम साथ साथ लेके चलते हैं, और इंशाल्लाह डिटेल्स या डिस्कस करेंगे, आपको एक एक चीज़ जी। क्लियर हो जाएगी। जी सर, इज इट ओवर? उसके बाद गिग रैंकिंग, ये वही बात जो हम करके आ रहे हैं कि गिग रैंकिंग से ये मुराद है कि गिग रैंकिंग जो गिग है आपकी, हेलो वो- सर, आवाज आ रही? उसको आप ऊपर के नंबर पे या पहले पेजेस पे, स्टार्ट के पेजेस पे कैसे लेके आते हैं, गिग रैंकिंग से मुराद ये है। ठीक है। और कैसे रैंक, वो आपको बता दिया, कीवर्ड्स का रोल होता है, उसको कैसे यूज करना है वो इंशाल्लाह हम सीखेंगे। कॉन्टैक्ट सपोर्ट, अगर कोई इशू आता है आपके साथ अकाउंट के साथ या क्लाइंट के साथ कोई डिस्प्यूट बनता है, तो फिर कॉन्टैक्ट जो फाइबर सपोर्ट है उसको आपने कैसे कॉन्टैक्ट करना है, कैसे बात करनी है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फाइबर में दो चीजें होती हैं, एक बाय रिक्वेस्ट और एक बेस्ट मैच सिस्टम। बाय रिक्वेस्ट थोड़ा ओल्ड है, ये पहले चलता था। उसमें ये होता था कि जो है ना, क्लाइंट कोई प्रोजेक्ट करता था कि मैंने ये बनवाना है फाइबर पे, वो पोस्ट करता था। तो सब के सब लोग, जैसे कोई क्लाइंट कहता है कि मैंने लोगो डिजाइन बनाना है, तो 1.5 लाख लोग जो लोगो डिजाइन की सर्विस दे रहा है, सबको वो मैसेज चला जाता था कि ये क्लाइंट लोगो बनवाना चाह रहा है। वो भी सेलर्स जो हैं वो उसको मैसेज करते थे सारे के सारे। तो अब उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया उन्होंने, बेस्ट मैच में कर दिया कि क्लाइंट जो प्रोजेक्ट करेगा, पोस्ट करेगा फाइबर पे, तो वो सिर्फ फाइवर का लोगरिथम खुद देखेगा कि ये कौन कौन से लोग बेस्ट मैच कर रहे हैं इस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के साथ। ठीक है, तो वो सिर्फ फाइवर का लोगरिथम उनको मैसेज भेजेगा कि ये क्लाइंट आया है, तो ये काम करवाना चाह रहा है, तो आप इसको अपनी जो है वो कोटेशन भेज दें। ठीक है, तो अब आपको मैसेज आए